अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू करेंगे। मज़ीद उसका सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ सॉलिड स्टेट एंड इट्स टाइप्स। लास्ट लेक्चर में आपको पता है हमने मैटर को जाना और मैटर की जो टाइप्स हैं, मैटर की जो स्टेट्स हैं उनको डिस्कस किया था। आज हम उन स्टेट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड्स के बारे में आप लोग पहले से ही जानते हैं बहुत कुछ। जैसे सॉलिड्स के बारे में यू हैव एन आइडिया कि ये बहुत सख्त होते हैं और इनको बहुत ज़्यादा वजनी होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। आज इन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और मज़ीद डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। एंड आई विल डिस्कस सम ऑफ द मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा भी हैं। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वुड कम इन आवर माइंड दैट इज ऑल द सॉलिड्स हैव देयर फिक्स शेप। देखें, जितनी भी सॉलिड्स हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, हर सॉलिड का एक फिक्स शेप होता है। आपको पता है, आप जिस कमरे में बैठे होंगे वहां पर भी सॉलिड्स मौजूद होंगे। हर सॉलिड का एक डेफिनेट शेप है। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है तो इसका एक सॉलिड शेप है। आपके सामने ये वाइट बोर्ड है, इसका भी एक सॉलिड शेप है। चेयर्स जिनके ऊपर आप बैठते हैं, इसके अलावा बेड जिसके ऊपर आप लेटते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स जो हैं वो आपको सॉलिड फॉर्म में नज़र आएंगी। और हर सॉलिड फॉर्म का एक डेफिनेट प्रॉपर शेप होता है, फिक्स शेप होता है, इनका शेप चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं होगा कि घर में जो कुर्सी पड़ी वो पड़े पड़े उसकी शेप बदल जाए। तो दैट्स वाई सॉलिड्स हैव फिक्स शेप। ये तो हमें बात पता है। ये फिक्स शेप क्यों होता है, ठीक है, इसके पीछे एक रीज़न है। तो वो रीज़न हम इसी लेक्चर के सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हर सॉलिड का एक फिक्स वॉल्यूम होता है। कभी भी किसी सॉलिड का वॉल्यूम चेंज नहीं होता, पड़े पड़े उसका वॉल्यूम चेंज होता है। जैसे ये मार्कर है, अगर मैं इसको आज रख के गया हूं तो कल इसका वॉल्यूम सेम ही रहेगा, ठीक है। तो हर सॉलिड का, ठीक है, चाहे वो छोटा है बड़ा है, वट एवर द साइज इज, ऑल द सॉलिड्स हैव देयर फिक्स वॉल्यूम। उनका वॉल्यूम फिक्स होगा। जितनी स्पेस वो पहले ऑक्यूपाई कर रहे थे, अगले दिन या उससे अगले दिन या 5 साल बाद भी वो उतनी ही स्पेस ही ऑक्यूपाई करेंगे। और वॉल्यूम का यूनिट जो है वो दो हम मेजर यूज करते हैं। एक है क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसको हम सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर, एंड सेकेंड वन इज क्यूबिक डेसीमीटर। सो वी हैव 2 यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो हम इन 2 यूनिट्स में से किसी एक यूनिट में मेजर कर लेते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली हम क्यूबिक सेंटीमीटर को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सॉलिड्स का फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स शेप होता है, नॉट कंप्रेसिबल। जो सॉलिड्स हैं इनको दबाया नहीं जा सकता, इन पर आप फोर्स लगाकर इनको प्रेस नहीं कर सकते। इसकी मिसाल मैं दे सकता हूँ आपको। जैसे हमारे घर में बैलून है, बैलून के अंदर आपको पता है गैस मौजूद है। उस बैलून को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, उसको हम दबा सकते हैं। लेकिन जो सॉलिड्स होते हैं इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे ये मार्कर, अगर इसको मैं जितना मर्जी दबाऊं, मेरे दबाने से कुछ भी नहीं होगा, इसकी शेप वैसी की वैसी रहेगी, इसकी शेप में कोई फर्क नहीं आएगा, बिकॉज इट इज नॉट कंप्रेसिबल। इसको मैं दबा नहीं सकता, ठीक है। तो सॉलिड्स जोन से भी हों, दे आर नॉट कंप्रेसिबल। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ इन सारी प्रॉपर्टीज का रीजन क्या है वो हम इसी लेक्चर के आगे डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि व्हाई नॉट कंप्रेसिबल, व्हाई दे हैव फिक्स वॉल्यूम, व्हाई दे हैव फिक्स शेप। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, अभी आप समझते जाएं जरा। दे आर नॉट कंप्रेसिबल, इनको हम दबा नहीं सकते हैं। उसके बाद डेंसिटी, दे हैव हाई डेंसिटी। अब डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी क्या है कि किसी भी चीज का, कोई भी मैटर है आपके पास, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कोई भी मैटर आपके पास मौजूद है, उसके एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितना मैस छुपा हुआ है। स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितना मैस छुपा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर है। इस मार्कर का फॉर एग्जाम्पल आई हैव 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ दिस मार्कर। इस मार्कर का मेरे पास 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है। सो इस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर कितना मैस एटम्स का मौजूद है, कितना मैस इस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर मौजूद है, ये इस मार्कर की डेंसिटी कहलाएगी। दोबारा रिपीट कर देता हूं, एक गिवन वॉल्यूम के अंदर किसी भी मैटर का जितना मैस छुपा हुआ होता है, दैट मैस इज कॉल्ड
डेंसिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, सॉरी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अगर आप किसी भी मैटर का डेंसिटी निकालना चाहते हो तो यू नीड मास एंड यू नीड वॉल्यूम। आपको उसका मास पता होना चाहिए और उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए, तो आप उसकी डेंसिटी इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो मास, मास का यूनिट जो हम यूज करेंगे दैट इज ग्राम, और वॉल्यूम का मैंने आपको बताया पर्टिकुलरली सॉलिड्स के लिए हम क्यूबिक सेंटीमीटर यूज करते हैं, दैट्स व्हाई द यूनिट ऑफ डेंसिटी विल बी ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होती है कि एक गिवन वॉल्यूम के अंदर, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर कितना मास मौजूद है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। और सॉलिड, लिक्विड और गैस, अगर इनका मैं कंपैरिजन करूं तो किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो आपको पता होना चाहिए, आप जानते हैं कि सॉलिड्स वजनी ज्यादा होते हैं। वजनी ज्यादा क्यों है, क्योंकि उनका मास ज्यादा है। तो मास ज्यादा होने की वजह से उनके गिवन वॉल्यूम के अंदर भी मास ज्यादा होगा। तो हम इन अदर वर्ड्स क्या कह रहे हैं, इन अदर वर्ड्स कि सॉलिड्स की जो डेंसिटी है वो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, आगे हम मूव करेंगे। सॉलिड्स आर हार्ड। किसी भी सॉलिड को आप हिट करते हैं, जैसे मैं हिट करता हूं, तो आपको महसूस होगा कि वो हार्ड है, और ये छोटे होते से हमें पता चल रहा है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन भी है। और जब भी मैं किसी सॉलिड को हिट करूंगा, जैसे भी मैंने व्हाइट बोर्ड को हिट किया है, तो व्हाइट बोर्ड को जब मैंने हिट किया है तो इसने मुझे एक साउंड दिया, एंड गिव ऑफ अ टोन, ये हमें एक साउंड देंगे। जब भी हम किसी सॉलिड को हिट करेंगे, आपके इर्द गिर्द जितने भी सॉलिड हैं, यू मे ऑब्जर्व देम, कि जब भी आप किसी सॉलिड को बेटा हिट करोगे इट विल गिव यू अ साउंड। ठीक है, तो ये 5 प्रॉपर्टीज मैंने आपके सामने डिस्कस की हैं। इन्हीं को मजीद हम इलेबोरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एटम्स, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जितना भी मैटर हमारे इर्द गिर्द मौजूद है वो एटम से मिलकर बना है। अब हमने ये एक्सप्लोर करना है कि सॉलिड के अंदर एटम्स कैसे मौजूद होते हैं। व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ सॉलिड, किसी सॉलिड के अंदर एटम्स अपने आप को कैसे रखते हैं, या ये भी कह सकते हैं व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, ऑफ एटम्स इन अ सॉलिड, के एक सॉलिड के अंदर एटम्स अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसको बेटा अगर नोट करना चाहें नोट कर लें, वैसे ये आपकी बुक में भी लिखा होगा, तो ये कुछ चीज़ें शायद मेंशन ना हो, तो इनको राइट डाउन कर लें आप। तो फिर हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, सॉलिड को देखते हैं एटम्स के व्यूज के एतबार से, जरा नोट कर लें इसको। अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ देर पहले हमने सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ा था कि सॉलिड्स का फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, नॉट कंप्रेसिबल, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, दे हैव हाई डेंसिटी, और उसके साथ साथ आखिरी जो चीज़ हमने डिस्कस की थी, दे आर हार्ड एंड गिव ऑफ टोन व्हेन हिट। तो ये प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी। तो आज अब हम उनके थोड़ी रीजंस के बारे में पढ़ेंगे कि सॉलिड्स का फिक्स शेप क्यों होता है, फिक्स वॉल्यूम क्यों होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखें मैंने क्या लिखा है, एटम्स, क्योंकि हमें पता है कोई भी मैटर हो वो एटम से मिलकर बना है। एटम्स, आपको बुक में पार्टिकल वर्ड नजर आएगा, तो पार्टिकल से मुराद एटम्स ही है। एटम्स इन द सॉलिड्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, कि सॉलिड के अंदर जो बेटा एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब करीब होते हैं, बहुत ही करीब करीब, बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे और जैसे आपको फिगर में नजर आ रहा है कि मैंने एटम्स बनाए हैं सॉलिड के अंदर, तो सॉलिड के अंदर बेटा एटम्स की अरेंजमेंट कुछ ऐसे होती है। अब आप देखो, अगर मैं इसकी बाउंड्री मार्क करूं इन एटम्स के अराउंड, तो मुझे एक डेफिनेट शेप मिल जाएगा, एक फिक्स शेप मिल जाएगा। ये फिक्स शेप किस वजह से मिला है, ये फिक्स शेप या डेफिनेट शेप इस वजह से मिला है क्योंकि एटम्स जो हैं दे आर क्लोजली बाउंड टुगेदर, एक दूसरे के बहुत करीब करीब हैं। जब कोई चीज, जब एटम्स को करीब करीब हम जोड़ देंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, हमें एक फिक्स शेप मिलेगा। और ये जो आपके पास अरेंजमेंट आपको नजर आ रही है, इस अरेंजमेंट के फिक्स होने की वजह से हमें सॉलिड का हमेशा एक डेफिनेट शेप मिलेगा। तो आपके इर्द गिर्द जितना भी सॉलिड मटेरियल मौजूद है उसका फिक्स शेप होने की वजह क्या है, क्योंकि एटम्स आर सो क्लोजली पैक्ड और उनका अरेंजमेंट इतना डेफिनेट और इतना फिक्स होता है कि ये किसी भी मैटर को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे व्हाई सॉलिड हैज अ डेफिनेट शेप, हैज अ फिक्स शेप, तो आप उसको रीजन क्या बताओगे, बिकॉज देयर एटम्स आर सो क्लोजली पैक्ड एंड दे हैव फिक्स अरेंजमेंट, दे गिव मैटर अ डेफिनेट शेप, ये मैटर को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करते हैं।
उसके बाद अब आप देखो, जब दो चीजें बहुत करीब होंगी, जैसे फर्ज कर लें ये दो एटम्स एक दूसरे के बहुत करीब हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे को खींचने की जो कुव्वत है, एक दूसरे के पास रहने की जो एबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा है। तो चूंकि एटम्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो क्लोजली पैक्ड होने की वजह से इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है बेटा, वो बहुत हाई होती है। दे हैव वेरी हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। बहुत ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से हम सॉलिड्स को बेटा कंप्रेस नहीं कर पाते, दे आर नॉट कंप्रेसिबल। क्योंकि कंप्रेस हम उस चीज को करेंगे, उस चीज को आसानी से कर सकते हैं जिसके एटम्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक हों। क्योंकि सॉलिड्स के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होती हैं एटम्स के दरमियान, इस वजह से सॉलिड के एटम्स को दबाना, उन पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना, इट इज टू मच डिफिकल्ट। दैट्स व्हाई सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, ये दबाए नहीं जा सकते। ठीक है, उसके बाद सॉलिड्स की अगर हम बात करें, उनके पर यूनिट वॉल्यूम में, मतलब अगर आप सॉलिड का 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लो या 1 क्यूबिक डेसीमीटर लो, तो इस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 क्यूबिक डेसीमीटर में एटम्स काफी ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा एटम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि एटम्स क्लोजली पैक्ड हैं, एक दूसरे के बहुत करीब करीब हैं। इस वजह से एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर अगर आपने 1 क्यूबिक सेंटीमीटर किसी सॉलिड का लिया है या 1 क्यूबिक डेसीमीटर सॉलिड का लिए है, तो उसके 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 क्यूबिक डेसीमीटर में you will find more atoms, a large number of atoms. That's why solids have high density. क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि डेंसिटी क्या है, कि एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर कितना ज्यादा मैस है, और मैस की जो क्वांटिटी है बेटा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि उस गिवन वॉल्यूम के अंदर एटम्स कितने हैं। जितने ज्यादा बेटा एटम्स होंगे, उस पर्टिकुलर मैटर की बेटा डेंसिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। सो दैट्स व्हाई इफ यू टेक अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, इट हैज मोर एटम्स देन लिक्विड्स and gases. That's why solids are more dense, they have high density as compared to solids and liquids and gases. तो ये बेटा कुछ प्रॉपर्टीज थी सॉलिड की। चूंकि लेक्चर काफी लेंथी हो गया, इसलिए मैं टाइप्स को डिस्कस नहीं कर रहा, तो टाइप्स को हम अगले लेक्चर की तरफ लेकर जाते हैं। तो अगर आप ये नोट करना चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। तो आपसे अगर कोई पूछे व्हाई सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, व्हाई सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, व्हाई सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, तो अब मेरे ख्याल में इस लेक्चर के बाद आप उसको आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लें। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा दैट विल बी अबाउट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो जरा इसको नोट कर लें, देन आई विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेक्चर।